हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। कैसे हैं आप? डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और हमने ये जानने की कोशिश भी किया था कि न्यूरॉन एंड नर्व सेल जो है ना, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल है, ठीक है। और हमने ये की भी कोशिश किया था कि न्यूरॉन सेल्स 120 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार में, ठीक है, हमारे जिस्म में मैसेज ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और हमने ये जानने की भी कोशिश किया था कि न्यूरॉन सेल, ठीक है, और नर्व सेल जो है ना, इनके फंक्शन के बारे में कि इनका फंक्शन मैसेज को कैरी करना, मैसेज को जनरेट करना, ठीक है। न्यूरॉन सेल और नर्व सेल की वजह से ही एक बॉडी का पार्ट दूसरे बॉडी के पार्ट के साथ कनेक्ट है, ठीक है। हमने ये जानने की भी कोशिश किया था कि न्यूरॉन सेल्स के 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट सेल बॉडी, सेकंड डेंड्राइट्स एंड थर्ड एक्सॉन, ठीक है। हमने ये भी जानने की कोशिश किया था एक्सॉन सेल्स के ऊपर, ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल्स या श्वान सेल्स होते हैं जो कि इनकी नरिशमेंट करते हैं या इनकी प्रोटेक्शन करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है, ठीक है। हमारे टॉपिक का नाम है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये जो है ना नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। ये क्या करता है, तमाम बॉडी में जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, ये इनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। अगर कोई आपसे पूछे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कौन सा नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, ये ऐसे नर्व्स होते हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, ठीक है, ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 2 बड़े हिस्सों में इनको डिवाइड किया है। पहले हिस्से का नाम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और दूसरे इसके हिस्से का पार्ट का नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये दोनों ही हमारे बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शंस का किरदार अदा करते हैं, ठीक है। ऐसे एक्शंस, ठीक है, जो हमारे ताबे नहीं होते हैं लेकिन हमारे ज़िंदगी को चलाने में मदद करते हैं, जैसे कि हार्ट का बीटिंग, ठीक है, स्टमक डाइजेशन, ब्लड फंक्शनिंग, ये सारे जो है ना हमारे हुक्म के ताबे नहीं होते हैं, इसीलिए जो है ना हम उनको इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। आते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। डियर स्टूडेंट, कभी कभार राह चलते चलते किसी पहाड़ी पे या किसी जंगल में, ठीक है, अचानक हम किसी सांप को देखते हैं, ठीक है। जब हम उस सांप को देखते हैं तो हमारे अंदर एक किस्म का फियर आ जाता है, एक किस्म का खौफ आ जाता है, या हम खौफज़दा होते हैं, ठीक है। तो उस वक़्त जो है ना ये सेल्स, ये नर्व सेल्स क्या होते हैं, हमारे बॉडी में एक्टिव होते हैं, ठीक है। जो हमारे बॉडी का स्पीड होता है इससे 2 गुना का स्पीड होता है, ठीक है, इंटर होता है हमारे जिस्म के अंदर, और हम भागते हैं, अपने जान को बचाते हैं, ठीक है। हमारे आंखों के प्यूपिल बड़े हो जाते हैं, आंखों के प्यूपिल बड़े हो जाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम चौकस खड़े होते हैं, ठीक है। सांस भी हमारा तेज तेज फूलता है, और हमारे ब्लड का फ्लो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है।
ये सेल्स क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ जो है ना डेंजरस कंडीशन में काम नहीं करते हैं, ठीक है। ये सेल्स जो है ना जब इंसान कोई एनर्जेटिक वर्क करता है तब भी ये सेल्स जो है ना काम करते हैं, ठीक है। ये एक्शन जो है ना काम करता है हमारे जिस्म के। जैसे कि मिसाल के तौर पर रिसेंटली फुटबॉल के मैचेस हुआ करते थे, ठीक है। तो शायकीन फुटबॉल के मैच को देखने के लिए ग्राउंड जाते थे, या हम अपने घर में जो है ना बैठ के फुटबॉल का मैच देखते थे, ठीक है। लास्ट 15 मिनट जब बचते थे तो हर कोई जो है ना अपने जो है ना पसंद की फुटबॉल टीम को क्या करता था, सपोर्ट करता था। तो उससे जो है ना इंसान में एक किस्म का एनर्जेटिक आ जाता है, ठीक है। तब भी जो है ना ये, ठीक है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो है ना ये सब कुछ क्या होता है, हिस्सा होता है, ठीक है। एक्साइटमेंट इंसान का, ठीक है, इंसान का एनर्जी, ये सारा जो है ना आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या है, हिस्सा है। आइए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दूसरे पार्ट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पार्ट और सेकंड पार्ट इसका होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। डियर स्टूडेंट, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या है, अपोजिट वर्क करता है, ठीक है। इसका काम क्या है, ये बॉडी को वापस रिटर्न करता है, ठीक है, बॉडी को वापस बैक करता है उसकी नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। जब कोई डेंजर ओवर हो जाता है, ठीक है, जब कोई ख़तरा क्या हो जाता है, टल जाता है, तो इंसान का बॉडी क्या होता है, वापस उसी नॉर्मल कंडीशन की तरफ आ जाता है। डियर स्टूडेंट, इसी टर्म को हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है, अर्थ का जो है ना डबल रेट होता है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में नॉर्मल अर्थ रेट होता है, ठीक है। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ब्लड रेट डायलेट हो जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है, नॉर्मल ब्लड रेट हो जाता है, ठीक है, नॉर्मलिटी की तरफ ब्लड आता है। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है, इनलार्ज आई पीपल हो जाता है, ठीक है, तो ख़तरा टलने के बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक्टिव हो जाता है और इंसान के आई का पीपल क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है, इंसान का जो एनर्जी, ठीक है, एक्साइटेड का जो लेवल है, ठीक है, वो अप हो जाता है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में उसका एक्साइटमेंट या उसका एनर्जी, ठीक है, वापस क्या हो जाता है, नॉर्मल होता जाता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो, ठीक है, पार्ट्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। डियर स्टूडेंट, कोई जो इम्पोर्टेंट वर्ड होता है, ठीक है, या एमसीक्यूज के लेवल से कोई अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग को लगता है तो प्लीज़ आप इसको जो है ना अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है, ताकि आप लोग का कंसेप्ट बना रहे, ठीक है, इन्हीं लेक्चर्स के ऊपर। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपने बायोलॉजी के टीचर को इजाज़त दीजिए।